नाउ बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा नंबर एक्स इज सिलेक्टेड फ्रॉम रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4। बात समझो बच्चों, 4 नंबर है 1 2 3 4, तो कोई एक्स नाम का नंबर इसमें से रेंडमली सिलेक्ट किया जाता है। इन चारों में से एक्स सेलेक्ट किया था, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक, सुनो, और एक y नाम का नंबर है, अनदर y इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 4 9 एंड 16। बच्चों 1 4 9 और 16 में से कोई नंबर सेलेक्ट किया जाता है, उसको उन्होंने y बोला, यानी कि इन चारों में से एक नंबर रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। अब वो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 16 भी, यानी कि बच्चों y की वैल्यू इन चारों में से कुछ भी हो सकती है और x की वैल्यू इन चारों में से कुछ भी हो सकती है। ठीक, अब बच्चों एक बात बताइए, उसने आपसे सवाल क्या किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट x एंड y इज लेस देन 16। मतलब x को इसमें से सिलेक्ट करना है, इसमें से, और y को इसमें से करना है। अरे करो 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 करो, चलो करो 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 करो। एक नंबर आंख बंद करके इसमें से सिलेक्ट करो। मान लो 4 कार्ड रखे हुए हैं जिसपे नंबर 1 2 3 4 लिखा है, वेल शफल्ड कर लो, अच्छे से फेंट लो, रख दो। और 4 कार्ड ये हैं जिसपे नंबर 1 4 9 और 16 लिखा है। एक कार्ड यहां से निकालो, एक यहां से निकालो, निकालो निकालो निकालो, चलो निकाला। क्या आया कार्ड पे, कुछ तो आया होगा। मान लो, अरे मान लो कि यहां से एक कार्ड निकाला तो आपके पास 2 आया, मान लो x की वैल्यू 2 हो गई। यहां से एक कार्ड निकाला, मान लो कितना आया, 16 आया। अब आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो x इंटू वाई करना है, 32 आया। तो प्रोडक्ट करके जो आ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट 16 से लेस हो। अब ध्यान से सुनिए, पहले तो आपने एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, यस सर एनसीईआरटी आप पढ़ के आओ, तो भाई ये डाई की तरह हो जाएगा ना यार, क्या दिक्कत है भाई। आओ देखो, जैसे डाई में 6 6 36 आता था, यहाँ 4 4 16 पॉसिबल आउटकम आएंगे। 4 इसमें है और 4 इसमें, तो 4 चौक 16, 4 4 16। अब देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ चल क्या रहा है। ये तो मैंने आपको एक जस्ट एक एग्जाम्पल दिया था, है ना। देखो अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ भाई चल क्या रहा है। क्या ऐसे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी की लास्ट वाली एक्सरसाइज में नहीं किए? जरा ध्यान दीजिएगा जरा। मैंने एक टेबल बनाई ये ऐसे, मैंने एक बच्चों टेबल बनाई स्टूडेंट्स, ठीक। एक्स कहां से आएगा, यहां से, तो ये मैंने एक्स लिखे सारे के सारे नीचे। क्या क्या है बताओ एक्स, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, ठीक। उसके बाद ये एक्स लिखे हुए, ठीक, और यहां मैंने वाई लिख दिए सारे के सारे। वाई क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा, ठीक, या तो 4 होगा, थोड़ा दूर लिख देना, है ना, थोड़ा दूर लिखो यार, है ना। 1 होगा या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो 16 होगा। अब सुनो, अब समझ गए होगे तुम। 1 मतलब यहां से सेलेक्ट किया पहले नंबर, तो मान लो 1 आया तो 1 के साथ 1 भी आ सकता है, तो पहला आउटकम क्या होगा 1,1। फिर 1 के साथ 4 हो सकता है, तो 1,4। उसके बाद 1 के साथ 9 आ सकता है, 1,9। उसके बाद 1 के साथ 16 आ सकता है, तो 1,16। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। इसी तरीके से मान लो पहले वाले सेट से 2 आ गया, तो 2 के साथ 1 आ सकता है, 2,1, ठीक। पहले वाले सेट पे 2 आ गया, दूसरे वाले पे क्या पता 2 के साथ 4 आ जाए, फिर 2,9 आ जाए, ठीक। फिर 2,16 आ जाए, फिर 3 के साथ 1 आ जाए, 3,1। फिर क्या पता पहले वाले सेट से 3 और 4, तो 3,4। फिर 3,9, ठीक। फिर 3,16, ठीक। उसके बाद 4,1, ठीक, 4,4। फिर 4,9, फिर 4,16। ये लीजिए, अब आपको प्रोडक्ट करके देखना है। पहला वाला x है, दूसरा वाला है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, और मल्टीप्लाई करके देखना है। और मल्टीप्लाई करके आपका 16 से कम आ जाए तो वाले आपको सिलेक्ट कर लेने। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए चेक कर लो, 1 2 3 4, 4 रोज हैं 4 कॉलम, तो टोटल 16 पॉसिबल आउटकम हो गए, है ना। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 16। अब फेवरेबल के लिए मैं निशान लगाने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करना। 1 1 जा 1 होता है, मल्टीप्लाई करके देखो 16 से कम आ रहा है तो उसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, 1 एक हो गया, है ना, टिक लगा देते हैं। 1 1 4 जा 4, 16 से लेस है, 1 9 जा 9, 16 1 16 जा 16 होता है, 16 से लेस चाहिए, ये वाला नहीं चलेगा, आपको 16 से लेस चाहिए। ये 1 इंटू 16 16 16 16 से लेस थोड़ी ना होता है, 16 16 के इक्वल होता है। 2 1 जा 2,
16 से लेस होता है। 2 4 ज़ा 8, 8 16 से लेस होता है। 2 9 ज़ा 18 नहीं चलेगा, 16 से बड़ा हो गया। 2 इंटू 16 32 नहीं चलेगा। 3 1 ज़ा 3 चलेगा। 3 4 ज़ा 12 चलेगा। 3 9 ज़ा 27 नहीं चलेगा। 3 6 ज़ा 3 इंटू 16 48 नहीं चलेगा। 4 इंटू ये 64 हो जाएगा, नहीं चलेगा। 4 9 ज़ा 36 नहीं चलेगा। 4 4 ज़ा 16 भी नहीं चलेगा। 16 वाला नहीं चलेगा। 16 से लेस देन, अगर वो बोलता कि इज लेस देन और इक्वल टू 16, इज लेस देन, प्रोडक्ट इज लेस देन और इक्वल टू 16, तब हम 16 वाले को भी ले लेते। अभी उसने स्ट्रिक्टली बोला है 16 से लेस वाले लेने हैं, है ना। 4 1 ज़ा 4। अब आप चेक कर लो भाई, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए टोटल। यस, फेवरेबल कितने हो गए चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, चेक कर लेना। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8, तो फेवरेबल 8 हो गए। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये जो प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन 16, सपोज इसको मैंने इवेंट ई बोल दिया, इवेंट ई बोल दिया, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल कितने 8 और टोटल कितने थे 16। आंसर कितना आएगा 1/2, चेक कर लो। तो दिस इज द वेरी 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 गुड क्वेश्चन बच्चों। 1/2 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, करेक्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया।